सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। यकीनन ये मेरे लिए भी बहुत ही अफसोस की बात है कि जो पड़ेगांव का जो वाक़या हुआ, इससे पहले भी वहाँ पे जो भी मामलात हुए और अब कुछ दिन पहले जो मामलात हुए हैं, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, क्या इसका हल पत्थरबाजी है? क्या इसका हल लाठी और डंडे चलाना है? इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आज जब अदालत के अंदर जा रहे हैं, नौजवान बच्चों के ऊपर जो केसेस किए जा रहे हैं, वो केसेस कितने साल तक चलेंगे? क्योंकि पुलिस का कहना है कि जो बच्चे वीडियो के अंदर आए हैं, हमारी रिकॉर्डिंग के अंदर आए हैं, पुलिस ने रिकॉर्डिंग नहीं की है। मोबाइल हर एक के हाथ में है, रिकॉर्डिंग हमने ही किए हैं, हमने ही सोशल मीडिया के ऊपर डाले हैं और हमने ही अपने बच्चों को फंसाया है। पुलिस वाले वहाँ पर नहीं थे। किसी ने अपने घर पे से शूटिंग किया, किसी ने अपनी गली में से शूटिंग किया और उसे फ़ौरन सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। आज उसका नतीजा क्या हुआ? वही वीडियो रिकॉर्डिंग के सहारे एक एक बच्चे को उठाया जा रहा है। और मैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मैं कैसे उसे डिफेंड करूं जब वो लड़का पथराव कर रहा है, वो लड़के के हाथ में डंडा है। आज के हालात क्या है, ये आप कभी सोचिए। जो बच्चे उठाए जा रहे हैं, मैं हमेशा ये बात कहता था कि अगर इस दौर के अंदर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, कहाँ चल रहा है? कोई ऐरे गैरों की बस्तियों में नहीं चल रहा है, हमारी बस्तियों में चल रहा है। और मैं पूरे हिंदुस्तान के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ औरंगाबाद या मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हद तक नहीं बोल रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के हर बड़े शहर के अंदर आप चले जाइए, मुसलमानों की अगर बस्तियां हैं तो वहां पे नशा बेचने वाला भी मुसलमान मिलेगा और नशे का इस्तेमाल करने वाला भी मुसलमान मिलेगा। ये आप ये मत समझिएगा कि वो दो पैसा कमाने के लिए वो ये धंधा कर रहा है करके। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये धंधा बाज़ाब्ता हुकूमत, बाज़ाब्ता पुलिस, बाज़ाब्ता प्रशासन, सरकार ये करवा रही है। वो जानती है कि इनके मजहब के अंदर शराब पीना हराम है। शराब खानों में ये अलग बात है कि अब वहां पर भी मिलने लगे हैं। तो इन्हें नशे के अंदर डाल के हम कैसे कमजोर किया जा सकता है? पूरी नौजवान नस्ल को अपनी आंखों के सामने हम कैसे बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। हम करें तो करें क्या, किसके पास जाए? जब सरकार ही इसे स्पॉन्सर कर रही है, पुलिस ही इसे ढकेल रही है। मौलाना साहब, हर थोड़े दिन के बाद कभी बैजीपुरे से खबर आती है कि एक 18 साल के बच्चे का कत्ल हो जाता है, मारने वाला नशे की हालत के अंदर, मरने वाला भी नशे की हालत के अंदर। या तो हम खामोश बैठे तो हम जाए किसके पास? इसका इलाज हमें ही ढूंढना है, इसके रास्ते हमें ही निकाल के लाने हैं। यकीनन पड़ेगांव का मसला, औरंगाबाद की एक पहचान जो है, वो एक ऐसी सरजमीन है जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर औलियाओं की जमीन के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन वहां पर अगर ये एक शैतानी फितूर अगर फैल रहा है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम
या तो इन्हें भिजाए, यहां से हटाए, या उन्हें सही रास्ते के ऊपर लेकर आए। ये कोशिश हम सबको मिलकर करने की जरूरत है। आज इस दौर के अंदर मैं 2 दिन पहले मुंबई गया था। वहीं के डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से मिलने के लिए गया था, यही बताने के लिए कि ये पड़ेगांव का मसला क्या है। क्योंकि जिस वक्त ये मामला हुआ, मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा कि वहां पर ऐसा ऐसा मामला है। 22 तारीख के दिन आपको मालूम है कि पूरे मुल्क के अंदर क्या माहौल चल रहा था। मुझे भी डर सताया कि ये मामला क्या है। मैंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया और ये कहा कि साहब, पड़ेगांव के अंदर एक मामला हुआ है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे डीसीपी को मैं इमीडिएट भेज रहा हूं। वो डीसीपी वहां पर गया और वहां पे जब वो देखा तो उसने मुझसे फ़ोन करके ये कहा कि इम्तियाज़ साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मामला क्या है करके, क्योंकि इधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं और उधर भी दाढ़ी वाले टोपी वाले हैं, तो ये इतना क्या है करके। मैं बोला मैं आपको बाद में समझाऊंगा मामला क्या है, अभी आप सिचुएशन को कंट्रोल में करिएगा। मैं जब बंबई गया तो मीरा भयंदर के अंदर जो हुआ हमने सबने देखा। आज भी वीडियोस उसके आपको देखने को मिल रहे हैं। आप मेरी बस्तियों में आएंगे, मेरे घर में आएंगे। हमने कानून को अपनाया था, हमने कानून के फैसले को अपनाया था। लेकिन अगर आप ऐसे ही शर पैदा करने की कोशिश करेंगे, माहौल खराब करने की, और फिर इल्जाम हमारे ही सर के ऊपर आप मारने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क के अंदर अगर कानून है तो मेरे लिए जो कानून है वो दूसरों के ऊपर भी वही कानून लागू है, या जो कानून उनके ऊपर है वही कानून मेरे ऊपर है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि मुझे 5 मिनट दो, अगर कोई ये कहता है कि मैं चुन चुन कर हम इसका बदला लेंगे, ये सोचिए अगर ये जबान अगर इम्तियाज जलील अगर इस्तेमाल करे तो क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? क्या हम बोल नहीं सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जिसे अपना बाप समझते हैं उनसे बेहतर जबान हमारी है अगर हम खोलना शुरू करेंगे तो। लेकिन अगर हम खामोश हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे बारे में कोई बोलने वाला ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन? अगर मैं भी चुप रहा तो फिर बोलेगा कौन? कम से कम आज हमारे नौजवान लड़कों के अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, पीछे अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारे पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला है। लेकिन आज बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कोई। इतना डर, इतना खौफ